गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्रूड ऑयल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। क्रूड ऑयल एक ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रहा है, थर्ड टाइम आ गया है डेली टाइम फ्रेम पर। और आज ये एक छोटी सी इनसाइड कैंडल में ट्रेड कर रहा है 4:33 पर। बट है तो ये बीरिश। क्यों? गैप डाउन ओपन होके कल की ट्रेडिंग रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, बीरिश है गैप। और ये एक इसका डिमांड जोन है जो कि अनटेस्टेड है, वहाँ से थोड़ा बाउंस ले रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर इसकी बीरिश ही है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम लोग इसको। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम इसके जोन, जो इम्पोर्टेंट जोन है उसको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक सप्लाई जोन मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, वहाँ पर ये अप्रोच कर गया है। आज यहाँ से ओपन होके नीचे आया था थोड़ा सा, और अब वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जा रहा है। यहाँ पर हाई वॉल्यूम की कैंडल आई है, इसको यहाँ से रिजेक्शन मिली है। कहाँ से मिली है? सप्लाई जोन से ही रिजेक्शन मिली है। तो ये एक वीकनेस का साइन है। अभी क्या कर रहा है? 15 मिनट की लास्ट जो रेड कैंडल इसने बनाई है वो सेलिंग की एक कैंडल बनाई है, बट लो वॉल्यूम के साथ इस कैंडल के नीचे अभी क्लोज नहीं कर पाया है। यहाँ पर ये बेस बना रहा है, इसको ब्रेक करने का ट्राई कर सकता है। बाकी हम ऑप्शन चेन के डाटा से देखेंगे, लेवल भी ड्रॉ करेंगे इसके। ऑप्शन चेन में देखते हैं, इसकी रेजिस्टेंस मुझे नज़र आ रही है वॉल्यूम के कारण 5700 की। और यहाँ पर 91% OI चेंज की वीकनेस है, 76.6% इसकी OI की वीकनेस है। OI की वीकनेस इसकी आ रही है 6000 से। 6000 पे यहाँ पर ये जो रेड कलर का 100% बॉक्स है 6000 का, ये वीकनेस यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है। ये मार्केट से काफ़ी दूर है तो इसको हम लोग नहीं देखते हैं। अभी हम देखते हैं इसको, इस वीकनेस को चेक करते हैं जो कि 11.3 के लोड हमको नज़र आ रहे हैं। इसको देखते हैं इस परसेंटेज को। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर राइटिंग चल रही थी, वो फ्लैट हो गई। राइटिंग फ्लैट होने के बाद थोड़ी सी वो झुक के फिर फ्लैट हो गई है। यानी अब यहाँ पर जो कॉल राइटर है OI का थोड़ा सा रुक गया है राइटिंग करने में। अभी वो राइटिंग नहीं कर रहा है। OI चेंज के डाटा में वो भी देखिए 100% था, 100% होने के बाद वो नीचे की तरफ कम हो रही है। यानी ये जो वीकनेस है ये भी कम हो रही है, और ये वीकनेस भी फ्लैट पड़ी है। और इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस जहाँ पर लिखा है नो चेंज येट, यानी सपोर्ट जहाँ से सुबह से इसकी सपोर्ट है वहीं पर है, यानी 5700 पर है। और जो रेजिस्टेंस भी इसकी सुबह से वहीं पर है। वॉल्यूम के कारण रेजिस्टेंस दिखा रहा है, वॉल्यूम को इतना हम इसमें इंपॉर्टेंस देते नहीं हैं MCX ट्रेडिंग में। तो बट फिर भी अभी वॉल्यूम थोड़ा हमको हिंट तो देता ही है। अब इसके OI का ये जो OI का डाटा है इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमको दिख रहे हैं 11.3 के लॉट्स, जो कि थोड़ा सा ये बीरिश मोड दिखा रहा है। इस OI के ग्राफ को हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या ये OI का ग्राफ नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो ये ग्राफ आपको पॉजिटिव दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी ब्लू लाइन है जो पुट माइनस कॉल की, ये इंक्रीजिंग मोड में है। तो 5700 का पुट राइटर इस ग्राफ को बुलिश बना रहा है। यानी वो कह रहा है कि मैं इस 5700 की स्ट्राइक के नीचे उसको नहीं जाने दूंगा। यानी किसके नीचे नहीं जाने दूंगा? तो मतलब इस लेवल के नीचे, यानी जो इसका रिवर्सल का लेवल है। ये सिर्फ OI चेंज के बेस पर हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस तरह आप इस साइड इस तरह से भी देख सकते हैं। ये जो आपको ब्रैकेट में परसेंटेज दिख रही है ये चेंज इन OI परसेंटेज है। मतलब यानी ये जो आज का राइटर, ये जो OI राइटर है जो कि एक्सपायरी की स्टार्टिंग से राइटिंग कर रहा है, उसका कितना प्रतिशत आज की डेट में जो कि OI चेंज है आज का राइटर है वो राइटिंग कर रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यानी 9.19 के का 41%, यानी 3.8 के बनता है। उतने राइटर इसकी इस स्ट्राइक में आज राइटिंग करने आए हैं, वो भी पुट की। यानी ये पुट का ग्राफ आपको यहाँ से, यानी ये पुट की साइड 57 की स्ट्राइक पॉजिटिव लग रही है। जबकि यहाँ पर क्या दिख रहा है, 11.4 का लॉट का सिर्फ 24% राइटिंग करने आए हैं यहाँ पर। तो ये ग्राफ हमको थोड़ा बुलिश नज़र आ रहा है। सपोर्ट देखते हैं, इसकी सपोर्ट हमें नज़र आ रही है इसकी 5700 पर ही। तीनों के कारण है, थोड़ी वीकनेस है छोटी छोटी इससे 79 और 77% की। इसको देखते हैं क्या ये सपोर्ट नीचे जाने की कोशिश कर रही है।
तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम नीचे नहीं जा रहा है। ओआई चेंज भी देखिए नीचे डिक्रीजिंग मोड में हमको नज़र आ रहा है, और ओआई चेंज भी डिक्रीजिंग मोड में नज़र आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बाउंस ले रहा है, यानी ये भी थोड़ा सा बड़ा था बट अभी ये नीचे इंक्रीज, ये दोनों नहीं हो रहे हैं, बट ये वीकनेस बनी हुई है। वीकनेस बनने का मतलब इसमें ये प्रेशर हो सकता, आ सकता है कभी भी, बट अभी की डेट में, अभी के टाइम पे यहाँ पे कोई उतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं आ रहा है। अगर इसकी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग ही नज़र आ रही है, जो कि उसका लेवल है 5678 का, तो इस चार्ट, इस लेवल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा 5678 के लेवल को, जो कि हमारा 80 के आसपास का लेवल है। तो यानी ये क्रूड ऑयल की सपोर्ट का लेवल है। क्रूड ऑयल अगर दोबारा से, अगर आपको शाम को यहाँ पर कभी मिलता है, तो यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट बन जाएगी इसकी, और ये इसका एओसी ऑप्शन चेन का लेवल बन जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं वॉल्यूम के साथ एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे भी इसका सपोर्ट जोन है। तो मतलब ये लेवल काफ़ी कॉन्फिडेंस का लेवल है। अगर सेलर इसको नीचे पुश करता है, तो यहाँ से आप इसको एक बाइंग का ट्रेड, यानी एक लॉन्ग ट्रेड की प्लानिंग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पोजीशनिंग क्या है, क्योंकि अभी ये रेजिस्टेंस का लेवल है जो इसका 5727 का है, जो कि उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मैक्सिमम ये कहाँ तक जा सकता है ऑप्शन चेन के डाटा के हिसाब से। इस स्ट्राइक पे तो कोई वीकनेस नहीं है, तो इसकी रेजिस्टेंस, जो कि इसकी नेक्स्ट स्ट्राइक बनती है 5750 की स्ट्राइक प्राइस, जिसकी अभी ये रेंज में ट्रैवल कर रहा है, उसकी रेजिस्टेंस तक जा सकता है। अगर ये मान लो ऊपर जा रहा, बट ऊपर जाने में इसको ना, तो यहाँ पर इसको वीकनेस इंक्रीजिंग मिल रही है, और यहाँ की वीकनेस इसको हम देख लेते हैं। क्या ये वॉल्यूम धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि 64% के आसपास हुआ पड़ा है। इसको, इसकी वीकनेस भी हम लोग इस स्ट्राइक प्राइस की 5800 की देख लेते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम तो देखिए, हम वॉल्यूम को देख रहे हैं, इंक्रीजिंग मोड में तो है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है इंक्रीजिंग मोड में है। वो 62 से 64 तक चला गया है, बट उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है वॉल्यूम इंक्रीज होने में। अब ग्राफ को जैसे मैंने जूम किया, तो ये देखिए वॉल्यूम हमको फ्लैट दिखा रहा है, वो उतनी मात्रा में, वो उतनी क्वांटिटी में बढ़ नहीं रहा। ये ओआई जो इंक्रीज हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये 6000 की स्ट्राइक प्राइस से रेजिस्टेंस साइड में आ रहा है इसको, जो कि 5800 पर कॉल राइटिंग चल रही है, इसलिए ये इंक्रीजिंग दिखा रहा है। अब इस स्ट्राइक प्राइस का ओआई चेंज भी हम लोग देख लेते हैं, तो वो भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका नंबर कम ही है। तो हमने इस स्ट्राइक प्राइस को देखा है 5800 को, यहाँ पर इतनी कोई एक्टिविटी नहीं चल रही है, बस ये यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है, उसको यहाँ पर आना ही है। एक दो दिन में और आ जाएगा ये यहाँ पर, ये 6000 वाला यहाँ पर, ठीक है, 58 पर। तो हमें क्या दिख रहा है, अभी इसकी परसेंटेज कम हो रही है, अभी 91 के आसपास की थी, तो अभी ये कम होके डिक्रीज होके 86 हो गई है। यानी इस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा राइटिंग आज का राइटर ओआई चेंज का कर रहा है, और ये ग्राफ भी हमने देखा कि ये ग्राफ भी बुलिश है। तो क्रूड ऑयल में इस टाइम फिर हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो हम पहले, सबसे पहले ये लेवल ड्रॉ कर देंगे, इसका ये लेवल 5727, और नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस की रेजिस्टेंस का जो लेवल है 50777, ठीक है। तो इन दो लेवल्स को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। 5777 के आसपास का उसका फर्स्ट लेवल आ रहा था, और 5727 के आसपास ये लेवल आ रहा था। तो अभी हमको क्रूड ऑयल में क्या दिख रहा है कि इसमें कोई उतनी ज़्यादा एक्टिविटी चल नहीं रही है ऑप्शन चेन डाटा में, और ये अपने एक सप्लाई जोन पर आके रुका हुआ है, यहाँ पर बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से इसका एक बाइंग ट्रेड तो रिस्की रहने वाला है। अगर मान लो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे भी देता है, तो इस ट्रेड को अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से इसकी रेजिस्टेंस अभी के लिए फिलहाल ये बन रही है, और ये अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसको यहाँ सर नीचे आना चाहिए, इस रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड करना चाहिए, जो अभी का करंट डाटा दिख रहा है। तो अभी ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से हमको बाइंग का प्लान नहीं करना चाहिए। हालांकि इसके ओआई के ग्राफ बुलिश हैं, ठीक है। तो हमको इस तरह से इस डाटा को रीड करना है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसका 5750 का ओआई का स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं, या यहाँ पर क्या एक्टिविटी चल रही है। तो ये ग्राफ भी आप देख सकते हैं, ये कॉल राइटर थोड़ा डिक्रीज होने की कोशिश कर रहा है, ये ग्राफ यानी बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमको इस ब्लू लाइन से भी दिख रहा है। तो थोड़ी थोड़ी राइटिंग इस 5750 वाले स्ट्राइक प्राइस पर भी चल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि
यहाँ पर इसको पुश करने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, 90 से 80 हो गया है, डिक्रीज हो रहा है सॉरी, ये 90 से 80 हो गया है। और ये जो ग्राफ है ये मैंने आपको ये COI इसका बताया है, ये ग्राफ भी इसका बुलिश है। तो क्रूड ऑयल मैक्सिमम इसकी रेजिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है, जो कि 57.78 का लेवल है जो मैंने ड्रॉ किया है, वहाँ तक ट्रेड कर सकता है। बट सेफ का सेलिंग फिर यही रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसका सेफ सेलिंग का लेवल यही रहने वाला है, क्योंकि इसका ट्रेंड डाउन है, स्ट्रक्चर इसकी बीरिश है। यहाँ से इसने कोशिश ज़रूर की है एक ऊपर जाने की, कि वॉल्यूम के साथ जाने की कोशिश की है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये 300 पॉइंट के आसपास कल इसमें फॉल आया था, जो कि इसका 5% के आसपास का इसका फॉल हो गया था, 6% के। तो ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, तो हमको इसके ट्रैप में नहीं आना है, क्योंकि ऑप्शन चेन का डाटा है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पोजीशनिंग है वो हमको यहाँ से बाइंग करने का अलाउ नहीं कर रही है। अभी हमको इसमें सेल ही करना चाहिए। अभी ये ऊपर जा चुका है तो हमको इस लेवल से यहाँ से सेल करना चाहिए यहाँ से ऑप्शन चेन के डाटा के हिसाब से। ये ग्राफ अभी इसके दोनों बुलिश दिखा रहे हैं, ये वाला ग्राफ भी और ये वाला ग्राफ भी, ये दोनों ग्राफ बुलिश हैं। इसके कारण क्रूड ऑयल में स्पाइक की कैंडल हमको दिख रही है, ठीक है। इसका पीसीआर नेगेटिव ही है इस स्ट्राइक प्राइस का, और इस स्ट्राइक प्राइस का भी आज का पीसीआर कल के पीसीआर के आसपास ही है। तो ये तो ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट यहाँ पर ये वीकनेस बनी हुई है बॉटम पे। ये वीकनेस अभी तक पूरी तरह से गायब नहीं हुई है। यहाँ पर एक वीकनेस है, इसको चेक कर लेते हैं 5800 की स्ट्राइक प्राइस वाली को, जो कि सपोर्ट साइड में हमको OI की साइड में दिख रहा है। देखिए वो दोस्तों वो वीकनेस वॉल्यूम इसका, पहले हम वॉल्यूम से देखते हैं। वॉल्यूम इसमें कोई ज़्यादा इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है। OI देखिए उसका OI भी कोई ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा, सपोर्ट उसकी कहीं नहीं जा रही है, यही रहने वाली है। सेफ बाइंग का लेवल मैंने आपको बता दिया ये रहने वाला है, और सेफ सेलिंग का लेवल रहने वाला है ये। यहाँ पर जब आएगा तो इसको हम सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसका ये जो वीकनेस थी ये गायब हो गई है, ये सारा OI यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। तो ये 5900 पर, बट सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी तक इसकी यहाँ पर भी वीकनेस चली गई है, ये सारी वीकनेस यहाँ पर आ गई है। इसको पुश करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बड़ी कैंडल बनी है अभी इसमें, बट अभी उस कैंडल को देखते हुए हमको ग्रीन कैंडल देखते हुए उसमें तुरंत जंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड और स्ट्रक्चर इसकी बीरिश है। तो हम इसमें सेल ऑन राइज जाएंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ तक राइज मिलेगा तो यहाँ तक हम इसमें ट्रेड बना पाएंगे अपना। तो ये दोस्तों क्रूड ऑयल का आज का एनालिसिस था। तो नेचुरल गैस का एनालिसिस, अभी नेचुरल गैस में कल ही फ्यूचर की एक्सपायरी होके हटी है, तो यहाँ पर इसलिए देखिए इतना सारा गैप अप हमको ये दिखा रहा है। इसमें देख सकते हैं, देखिए इसका एनालिसिस करने इसमें जो जो इसके ऑप्शन के चार्ट हैं, हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं इसमें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उतनी ज़्यादा कोई लिक्विडिटी अभी मुझे नज़र नहीं आ रही है नेचुरल गैस में, ठीक है। तो अभी इसका कॉल का ये चार्ट हम लोग देख रहे हैं, यानी यहाँ पर ये कॉल के प्रीमियम क्या दिखा रही है नेचुरल गैस, ये कॉल का प्रीमियम इसका जो 15 रुपये पर ट्रेड कर रहा है वो हमको फॉल हुआ होता दिखा रही है, क्योंकि कल नेचुरल गैस में काफ़ी ज़्यादा फॉल आया था। अभी जो आपको जो गैप अप दिखा रही है ये फ्यूचर की एक्सपायरी के कारण दिखा रही है, ना कि ये कोई ओरिजिनल गैप अप है इसका नेचुरल गैस का, जो कि 238 के लेवल पर ट्रेड कर रही है। लेवल में आपको इसमें आपको पता ही है 2 और 7 के लेवल आपको ड्रॉ करने चाहिए, वो हम 2 लेवल इसमें ड्रॉ कर देंगे, 237 का और 232 का लेवल मैं इसमें 237 और 242 ये 2 लेवल मैं ड्रॉ कर दूंगा, जो कि 5 के डिफरेंस पे लेवल है, उसके लेवल के बीच में ट्रेड कर रही है। डाटा को हम लोग एक बार उसमें देख लेते हैं, डाटा हमको नेचुरल गैस का क्या दिखा रहा है, क्योंकि अभी उसमें इतनी लिक्विडिटी नहीं है। ऑप्शन में रेजिस्टेंस है इसकी 240 की, रेजिस्टेंस 240 की होने के कारण उसका लेवल आ रहा है ये 241.50 का। तो ये 241 जो कि हमने 242 ड्रा करा है, तो ये इसकी रेजिस्टेंस है। अगर नेचुरल गैस आपको इस रेजिस्टेंस पे मिल जाती है कभी शाम को, तो आप उसको सेल कर सकते हैं इजीली, यहाँ पे इसको सेल किया जा सकता है, ठीक है। अभी ये आ रही है सपोर्ट की तरफ अप्रोच कर रही है, क्योंकि इसका ट्रेंड देखिए नेगेटिव हुआ पड़ा है, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, टेस्ट हुआ है, अब इसको नीचे की ओर शिफ्ट हो रही है। अब देखते हैं सपोर्ट साइड इसमें क्या दिख रहा है हमको, सपोर्ट कहाँ दिख रही है। देखिए दोस्तों सपोर्ट भी OI चेंज के कारण यहाँ पर 240 की दिख रही है, बट उसमें ये वीकनेस है और ये SFB दिखा रहा है। मतलब क्या दिखा रहा है SFB, यानी शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम, यानी ये OI चेंज यहाँ पर था, अभी ये शिफ्ट होके ऊपर गया है, ठीक है। तो
ये 99% है, तो ये कभी भी ऊपर नीचे ऐसे करता रहेगा, होता रहेगा, तो जिससे हमको कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा होगी। तो इसमें अभी देखिए सपोर्ट का डाटा काफ़ी बिखरा हुआ है, 200 पर दिखा रहा है वॉल्यूम और ओआई 100%। यहाँ पे कुछ वीकनेस है, इस स्ट्राइक प्राइस की वीकनेस को हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि सपोर्ट में अभी तक डाटा बिल्ड नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर वॉल्यूम तो इंक्रीजिंग मोड में हमको दिखा रहा है, ओआई इतना ज़्यादा नहीं इसमें इंक्रीज हो रहा है, ओआई चेंज तो वैसे ही वहाँ पे 100% अभी अभी हुआ है। ठीक है, इस स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूँ। तो ये इसकी सपोर्ट का लेवल है। सपोर्ट देखिए, नीचे वीकनेस है सपोर्ट में, यहाँ पर भी वीकनेस है, यहाँ पर भी वीकनेस। ये तो कभी भी यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ से शिफ्ट हुआ है ऊपर को, तो ऐसा नहीं है कि इसमें बाइंग प्रेशर है। ठीक है, तो एनजी को आज के लिए अवॉइड कर देना चाहिए, या इसमें टाइम में वेट करना चाहिए 6-7 बजे, 6:30 बजे, जब इसमें थोड़ा डाटा मैच्योर हो जाए, तब हम इसमें प्रॉपर एनालिसिस ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से कर पाएंगे। तो ये दोस्तों आज की वीडियो है मेरी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा।